जय हिंद साथियों, शुरू के ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लासेस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और गाइस ये हमारे जो हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। तो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि अभी लगातार रेलवे के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, सीजीएल के अभी और बाकी एग्जाम्स भी होने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर रजिस्टर्स MAR स्टैंड्स फॉर। पहला ऑप्शन है हमारा मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन इज MEIN मेन एक्सेस रजिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन इज MEIN मेन एड्रेस रजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? MAR का फुल फॉर्म सेकेंड ऑप्शन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। Which backup device provides a convenient way to create system images and complete backups but may require a lengthy restoration process? तो हमारा पहला ऑप्शन है DVD RW डिस्क, सेकेंड ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है टेप ड्राइव एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है, क्रिएट सिस्टम इमेजेस एंड कंप्लीट बैकअप्स बट रिक्वायर लेंथी रेस्टोरेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेप ड्राइव। ये गाइस ये जो है मैग्नेटिक टेप ड्राइव को ही यहाँ पे टेप ड्राइव बताया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टेप ड्राइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। व्हाट इज अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या है? तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट एक्सेल का जो वर्कशीट होता है ये इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को हम बोलते हैं कॉलम, इधर हॉरिजॉन्टली जो रन होता है उसको बोलते हैं रो। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम जो है वो सेल बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ वर्कशीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is an example of the input in a computer? यानी इनपुट डिवाइस कौन सा है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है टच स्क्रीन, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा मॉनिटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पीकर। तो गाइस आप देखिए कि ये तीनों क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और टच स्क्रीन क्या, जैसे मोबाइल का भी हो गया, लैपटॉप का भी हो गया, हम कुछ भी इससे कुछ डाटा को ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन टच स्क्रीन। और ये सारे क्या है? ये सारे आपके जो हैं ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन MS Office 365 the page setup dialog box can be found under which of the following tabs? ठीक है, तो यानी कि MS Office 365 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कहाँ आपको मिलता है, किसके अंडर मिलता है? तो पहला ऑप्शन है इंसर्ट, सेकेंड ऑप्शन इज लेआउट, थर्ड वन इज होम एंड फोर्थ वन इज ड्रॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेआउट। हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेआउट के अंदर हमें पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ GUI बेस्ड यूजर एजेंट इन ईमेल? तो हमें बोल रहा है GUI यानी इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है। इसका पहला ऑप्शन है नेटस्केप, सेकंड ELM, थर्ड वन इज मेल एंड फोर्थ वन इज पाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेटस्केप जो क्या है वो हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस का एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन MS Excel 2019 what does the SUM function do? हम यहाँ पे इसको सम नहीं पढ़ेंगे, हमारा सम क्या है? SUM यानी जो हम यूज करते हैं एडिशन के लिए। सम मतलब समेशन मतलब जोड़ना होता है ना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन पहला है इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज। नहीं, ये हमें जोड़ नहीं रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट मल्टीप्लाइज द वैल्यू इन अ रेंज। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इट एड्स अप द वैल्यूज इन अ रेंज यानी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि वो ऐड कर रहा था। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल, इट फाइंड्स द एवरेज ऑफ वैल्यू इन द रेंज। नो, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज अ ट्रोजन
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ट्रोजन क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में? पहला ऑप्शन है अ टाइप ऑफ फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरसेस एंड मालवेयर। दूसरा ऑप्शन है अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। थर्ड ऑप्शन इज malicious software designed as legitimate software to gain unauthorized access. Fourth option is a program that monitors network traffic for security breaches. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है? ट्रोजन क्या एक मेलिशियस फंक्शन डिजाइन किया गया है जो कि हमारे सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम को हैक कर लेता है, यानी कि ये एक तरह का वायरस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? यानी कि फायरवॉल क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों देखो यहाँ पे फायरवॉल यानी कि एक ऐसा वॉल जो कि हमारे नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सिक्योरिटी देता है। तो पहला ऑप्शन है अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट ऑप्शन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तीसरा ऑप्शन है अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड्स थ्रू ईमेल अटैचमेंट। फोर्थ ऑप्शन है अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। यानी कि मैंने क्या कहा, इसके नाम से दिख रहा है कि फायर यानी कोई ना कोई सिक्योर चीजें के लिए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे को ये सेफ रखता है हैक होने से, यानी वायरस के अटैक होने से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम? यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इन अ कंप्यूटर, यानी रैम का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग टेम्पोररी स्टोरेज फॉर डाटा दैट द सीपीयू इज करेंटली प्रोसेसिंग। सेकेंड ऑप्शन है स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड फाइल। थर्ड ऑप्शन इज मैसेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। फोर्थ ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम। यानी कि तो हमको जहाँ तक पता है कि हम जब फ़ोन वगैरह खरीदते, कुछ भी खरीदते तो हम क्या देखते हैं? रैम कितना है और रोम कितना है। तो रैम क्या टेम्पोररी स्टोरेज होता है जो कि हमें वर्क करने के लिए उस मेमोरी को हम इस्तेमाल करते हैं। और रोम क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज होता है। जो रोम होता है हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है। इस ऑप्शन में क्या लिखा टेम्पोररी स्टोरेज कहाँ पे हमारा है? तो इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये हमें एक टेम्पोररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which networking device operates at layer 2 of the OSI model and forwards data based on MAC यानी MAC addresses? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि डाटा 2 यानी जो नेटवर्क डिवाइस है सेकंड एट लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल, यानी कि OSI जो मॉडल है उसमें क्या होता है? टोटल 7 लेयर्स है। ठीक है, और 7 लेयर्स में सेकंड क्या है आपका? डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर, तो डाटा लिंक लेयर के लिए कौन सा डिवाइस ऑपरेट होता है वहां पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी स्विच। यानी कि डाटा लिंक लेयर में क्या हमारा स्विच जो डिवाइस है तो वो हमें ऑपरेट करते हैं उस लेयर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a high speed memory is placed between the central processing unit and a primary memory known as। यानी कि हाई स्पीड मेमोरी क्या है? बिटवीन सेंट्रल सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में है। तो ऑप्शन है पहला रीड ओनली, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड इज वर्चुअल, फोर्थ वन इज कैच। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैश मेमोरी। यानी कैश मेमोरी हम यूज करते हैं जो कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में हमें एक हाई स्पीड स्पेस देता है यूज करने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम या मोबाइल हमारे अच्छे से काम कर सके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट numlock प्लस एस्ट्रिक साइन यानी कि स्टार जो होता है इज यूज्ड टू। पहला ऑप्शन है ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स फॉर द सेलेक्टेड आइटम। नेक्स्ट है डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर। फोर्थ वन इज डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स अंडर द सेलेक्टेड फोल्डर एंड फोर्थ वन इज कोलैप्स द सेलेक्टेड फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे नम लॉक और एस्टिक साइन है उसको किसके लिए यूज करते हैं?
तो हम पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्प्ले द सब फोल्डर्स अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर, यानी जो सिलेक्टेड फोल्डर हमको सिलेक्ट उसके अंदर का जो सब फोल्डर होता है वो वहां पे जो है हमें वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, यानी कि वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओपेरा, सेकंड गूगल क्रोम, तीसरा एप्पल सफारी एंड फोर्थ वन इज फेसबुक। तो हम वेब ब्राउजर, हम क्या जानते हैं ये तीनों हमारे क्या वेब ब्राउजर है, पर हमारा फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया है। ठीक है, ये हमारा सोशल मीडिया जहाँ पे हम लोगों से जुड़ते हैं, कॉन्टेक्ट इससे कनेक्ट होते हैं। पर ये सब क्या हमारा वेब ब्राउजर, जहाँ पे हम कोई भी चीज सर्च करते कोई वेबसाइट ओपन करते हैं हमें काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिंट प्रीव्यू फीचर। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर कौन सा है। पहला ऑप्शन है टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल appear when printed. नेक्स्ट ऑप्शन टू insert images and graphics into the document. Third option is to check the spelling and grammar of the document. And fourth one is to format the font and style of the document. तो दोस्तों हमको जहाँ तक पता है कि हम प्रिंट प्रीव्यू क्यों करते हैं, ताकि हम वो देखते हैं कि जो हमारा प्रिंट वाला एरिया है वो कितना हमारा प्रिंटेबल एरिया उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर सही सब एडजस्ट है कि नहीं। तो हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि फर्स्ट, टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16, इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 11 which of the following tabs includes the hidden items option। यानी कि हिडन आइटम है वो विंडोज 11 में कौन से ऑप्शन के अंदर यानी कौन से टैब के अंदर वो दिखता है। तो ऑप्शन पहला है व्यू, सेकंड फाइल, थर्ड होम एंड फोर्थ वन इज शेयर। तो हम हिडन आइटम देखना यानी कि हमें वो देखने के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या व्यू, व्यू जो हमारा ऑप्शन होता है टैब होता है उसके अंदर हमें ये हिडन आइटम्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, what is the function of the cache memory in a computer's memory hierarchy। यानी कि कैश मेमोरी का कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की में क्या रोल प्ले करता है, यानी क्या फंक्शन है उसका। तो पहला ऑप्शन है टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। सेकेंड ऑप्शन इज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू। Third one is to control the flow of data between the CPU and memory. And fourth option is to provide permanent storage for data and files। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें 17 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो कैश मेमोरी जो होता है वो हमें इंस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज देता है ताकि हम फ्रिक्वेंटली चीजों को फास्टली तरीके से सीपीयू के द्वारा हम एक्सेस कर सके। तो टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फॉर फास्ट एक्सेस बाय द सीपीयू इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, what is the keyboard shortcut for copy in most Windows applications। कॉपी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम कंट्रोल प्लस, पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, सेकंड ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी, थर्ड ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस एक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस भी, यानी कि कंट्रोल प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। और बाकी का भी देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस जेड क्या करते हैं, हम अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या करते हैं, कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस भी क्या करते हैं, हम पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे ये चारों ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, when the sender and receiver of an email are on the same system we need only users agent। यानी एक ही सिस्टम पे हमें कितने यूजर की जरूरत, कितने एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें मेल को रिसीव और सेंड करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है 3, सेकंड 4, थर्ड 6 एंड फोर्थ वन इज 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज 2, क्योंकि हमें एक सेंडर और एक रिसीवर यानी कि 2 एजेंट चाहिए होगा मिनिमम, तभी हम मेल को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 20. A dash is an organization that connects its subscribers' computer using modem to the internet। ठीक है, modem जो है
A dash is an organization that connects its subscribers computer using modem. यानी कि जो सब्सक्राइबर्स का जो कंप्यूटर है उसे मॉडम से कनेक्ट उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो मॉडम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो है कनेक्ट करता है? तो पहला क्या है ऑप्शन वेब ब्राउजर, सेकंड वन इज वेब सर्वर एंड थर्ड वन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड फोर्थ वन इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम जो मॉडम का इस्तेमाल करते हैं मॉडम का जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं हम इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें सब्सक्राइबर्स के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। और इस मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, यानी कि पहले उस चीज को मॉड्यूलेट करता है, फिर इनकोड करता है, फिर डिकोड करता है, ताकि यूजर्स को जो है इंटरनेट का सर्विस प्रॉपर डाटा उसे मिल सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, इसके आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं इसमें 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस का। आप लोग इसको इस पीपीटी को एक बार रिवाइज कीजिए। मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा रैपिड फायर मोड में ही किया है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। और डेली आपको क्लास मिलेगा, तो इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।